बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप लोग देख रहे हैं कुरैशी विद हिना का चैनल। कुरैशी विद हिना के चैनल में हम बना रहे हैं ट्यूलिप फ्लावर। ट्यूलिप फ्लावर बनाना मैंने पहले भी सिखाया था, वो मेथड मेरा चेंज था और आज वाला जो मेथड है ये मेरा चेंज है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी पुरानी वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वो पुरानी वाली वीडियो समझ में आती है तो आप वो मेथड फॉलो कर लें, नहीं तो ये वाला जो मेथड जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें चाहिए होंगी हमें ट्यूलिप फ्लावर बनाने के लिए। सीज़र, हुक चाहिए। हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 mm का हुक ले रही हूँ यहाँ पर। और आपको चाहिए है ये स्टिक चाहिए आपको, ठीक है, स्टिक चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि ये वुड की स्टिक ना यूज़ करें, क्योंकि मैं तो बहुत कम ये बनाती हूँ, जस्ट आप लोगों को लर्न करवाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास ये चॉप स्टिक ही था इस वक्त, तो मैंने फिर ये स्टिक लकड़ी की जो ये है ये मैंने ले ली है। आप लोग नहीं लीजिएगा क्योंकि ये टूट जाती है, टूट गई तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस पर फिर आपने जो है वो स्टिक मिलती है, वायर मिलती है, वो यूज़ करें आप। वायर के बाद हमने क्या करना है, ग्लू गन ले लें आप। ग्लू गन भी अगर आपके पास नहीं है तो फैब्रिक वाला ग्लू मिलता है, वो आप यूज़ कर लें। निडल चाहिए हमें। निडल के बाद हमें चाहिए वायर चाहिए। ये जो लीव है, ये लीव बनाने के लिए हमें वायर चाहिए होगी, ठीक है। वायर भी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने यही वायर यूज़ करना है, कोई भी ले सकते हैं आप वायर। स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। यहाँ पर जो ये मैंने वूल लिया है 3 प्लाई का वूल लिया है, ठीक है। आप लोग 2 प्लाई का भी वूल ले सकते हैं, 3 प्लाई का भी वूल ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बेस्ट सबसे 2 प्लाई का वूल ही होगा, क्योंकि 2 प्लाई का वूल जो होता है वो लाइट वेट में होता है, तो उससे फ्लावर कुछ ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 3 प्लाई का भी ले लें। 2 फिंगर से यहाँ से आपने यूँ पकड़ लिया वूल को। पकड़ने के बाद अब आपने हुक को ऊपर रखा। हुक को ऊपर रखने के बाद हम 2 टाइम्स यूँ फोल्ड करेंगे। करने के बाद अब आपने हुक को बाहर निकाला यूँ वूल के अंदर से। अब ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट, इसको स्लिप नॉट कहते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 15 चेन लेंगे, हम 15 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन ले ली। 15 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली चेन है ना आपकी, ये स्किप हो जाएगी, ये यूज़ में नहीं आएगी, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो जब फर्स्ट वाली आपकी चेन स्किप हो जाएगी तो आपके पास कितने रह गए, आपके पास रह गए 14 चेन आपके पास रह जाएंगी। तो ये जो 14 चेन है इसके ऊपर हमने फुल वर्क किसका करना है, हाफ डबल क्रोशिया का करना है। यार्न ओवर हुक के ऊपर लिया आपने वूल को। करने के बाद आपने जो ये बैक से ये जो स्टिच नज़र आ रहे हैं आपको, ये बैक वाले लूप्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चेन स्किप। एंड नेक्स्ट चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया अगेन। फिर नेक्स्ट में बैक से हमने बैक वाला जो लूप है यहाँ से उठाया हमने स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। फिर बैक से उठाया हमने हाफ डबल क्रोशिया। ये जो 14 चेन है इन सबको हम कवर करेंगे हाफ डबल क्रोशिया से। हाफ डबल क्रोशिया, फिर बैक से स्टिच उठाया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक हमने फुल हाफ डबल क्रोशिया करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है मेरी, मैंने यहाँ तक कर लिया। 15 मैंने चेन ली थी, 15 चेन ली थी, जिसमें से एक स्किप हो गया तो 14 चेन रह गई। अब 14 चेन को मैंने फिल कर दिया हाफ डबल क्रोशिया से। अब नेक्स्ट रो की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रो की तरफ जाने से पहले हमने 1 चेन लिया और फिर यूँ टर्न लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बैक से स्टिच नज़र आ रहे हैं ना आपको, लूप्स नज़र आ रहे हैं ये बैक वाले, जिस तरह से ये हैं, ये यहाँ से हमने जो है वो स्टिच उठाना है और ये हाफ डबल क्रोशिया से ही फुल बनेगा।
ठीक है। बैक से ये स्टिच हैं, ये वाले लूप्स, यहाँ से हमने उठाना है हाफ डबल क्रोशिया। 1 चेन ले लिया, फिर यूँ टर्न ले लिया और फिर बैक से हमने लिया हाफ डबल क्रोशिया। फिर बैक से हमने स्टिच उठाया और हाफ डबल क्रोशिया, अगेन हाफ डबल क्रोशिया, फिर बैक से स्टिच उठाया और हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा 14 तक हमने, यहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। सेकंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आपने एक बात अपने माइंड में आपने रखनी है कि जब हम एंड पे पहुँचेंगे हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। जब हम एंड पे पहुँचेंगे तो एंड पे पहुँचने के लिए हमने बैक से स्टिच नहीं उठाना, हमने पूरा स्टिच यूँ उठाना है, पूरा स्टिच उठाना है यूँ। फिर आपने 1 चेन लिया एंड फिर वो लिया आपने टर्न अराउंड लिया आपने, अगेन आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ, फिर बैक से स्टिच उठाया, हाफ डबल क्रोशिया। अच्छा, अब मैंने ये यहाँ से मैंने फुल स्टिच क्यों उठाया था, उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो इस तरह के पैटर्न होते हैं वो जिग जैग में होते हैं, नीट एंड क्लीन नहीं होते। तो इसको फिनिशिंग में लाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एंड वाला हमारा स्टिच होता है उसको हम फुल उठाते हैं ताकि हमारा जो पैटर्न जो बन रहा है वो नीट एंड क्लीन बने एंड स्ट्रेट बने बिल्कुल। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न होता है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट सिर्फ ये है कि वो नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। अब हमने क्या करना है, हमने 14 इंचेस तक हमने इसको लंबा बनाना है। अब मैं आप लोगों को एंड में इसकी करके बताऊंगी, मेजरमेंट करके बताऊंगी, लेकिन आपने अब इसको कंटिन्यू कहाँ तक करना है, आपने 14 इंचेस तक हमने इसको, इसके हमने ऊपर रॉ हमने बनाते रहना है हमने। तो 14 रॉ बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ इसको। 14 इंचेस तक मैंने यहाँ तक कर दिया है मैंने। और अब यहाँ पर हम इसको दोबारा फिर फुल स्टिच उठाया हमने यूँ, हाफ डबल क्रोशिया लिया और अब हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसको हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। कट करने के बाद मैंने कुछ वूल जो था, इतना सा वूल मैंने छोड़ दिया है ताकि जब हम फ्लावर को स्टिच करेंगे तो फिर हमारी ये यूज़ में आएगा। तो आप जब इसको कट कर देंगे तो इतना सा वूल आप छोड़ दें, आप मेरे ख्याल से आधा गज़ होगा ये, इतना आप छोड़ दें आप इसको। और फिर हमने इसको फ्लावर को हमने स्टिच करना होगा। अब मैं आप लोगों को अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके बताती हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये मैंने 15 चेन ली थी, और मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, मेजरमेंट करके भी बता देती हूँ ताकि जिन्होंने स्टिच को नहीं काउंट करना वो इस तरह से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 7.5 लिया है, 7.5, ये है 7.5, ठीक है, 7.5। और ये मैंने लिया था 14, ये आपका आ रहा है 14, वो 7.5 और ये हमारा यहाँ से यूँ आ रहा है 14 इंचेस आ रहा है। अब आप ये पेपर पे नोट कर लें ताकि जब आप फ्लावर बनाएं तो फिर आप लोगों को आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लीव बनाना। लीव बनाते हैं। अब हम लीव बनाने के लिए वायर मैंने कट कर लिया है, मैंने एक्स्ट्रा वायर कट की है ताकि जब हम बनाएं तो फिर हमारे हाथ से ये स्लिप ना हो। अब आपको जितनी चाहिए आप उसके हिसाब से, अपने लीव के हिसाब से आप इसकी वायर को कट करके अपने पास रख लें आप। अब हम स्टार्ट करते हैं लीव बनाना। लीव भी आप नोट कर लें पेपर पे। ये लीव आपके हर फ्लावर में आपके काम आ सकता है, किसी भी फ्लावर में आप बना सकते हैं। ये वाला लीव ट्यूलिप में बना लें आप, या फिर सनफ्लावर में बना लें, किसी में भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने वही वाला हुक यूज़ किया है, ठीक है, और ये मेरा 3 प्लाई का वूल है। अब आपने बना लिया, स्लिप नॉट बना लिया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम लेंगे 31 चेन। ये 31 चेन लेनी है, 31 चेन लेनी है हमने। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल मैं यहाँ पर कितनी लूँगी? 31 चेन लूँगी। 31 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है, 31 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है। ये देख सकते हैं, इतना फ्लावर बनेगा मेरा। ये मैंने एक बना के भी रखा था, ये 31 चेन का था ये वाला लीव, ठीक है, ये 31 का था ये वाला। अब हम क्या करेंगे, 31 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाली, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट चेन होगी वो हम स्किप कर देंगे, वो हमारे यूज़ में नहीं आएगी। तो हमारे पास अभी कितनी चेन रह गई हैं? 30 चेन रह गई हैं, 30 चेन रह गई हैं। तो हमने जो वर्क करना है, हमने काम करना है 30 चेन के ऊपर काम करना है। अब आपने क्या करना है, वायर लेना है अपना। वायर आप यूं पकड़ लें। पकड़ने के बाद अब आपने थोड़ा सा, आपको होल्ड करना मुश्किल होगा क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट चेन हमने स्किप कर दी। सेकंड चेन हमने यहाँ से बैक से उठाया लूप्स, और ये हमने लिया सिंगल क्रोशा। ये हो गया हमारा एक सिंगल क्रोशा, 1। फिर आपने देखा मैं हुक को, ये सॉरी वूल को मैं ये जो वायर है इसको मैंने यूँ होल्ड करके रखा हुआ है अपने हैंड में, और यहाँ से फिर दोबारा फिर आपने ये वाला हमने सिंगल क्रोशा लिया, दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया, 3 आपने डबल सिंगल क्रोशा लेना है, और 3 हम लेंगे हाफ डबल क्रोशा। तो ये मेरे तीसरा हो गया, ये सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा, और साथ में आप वायर को यूँ होल्ड करके रखें अपने हैंड में। अगेन फिर आपने लिया हाफ डबल क्रोशा, ये बैक से स्टिच उठाया मैंने यूँ, चेन के जो बैक वाला साइड था, ये हो गया हाफ डबल क्रोशा। फिर नेक्स्ट में फिर लिया मैंने हाफ डबल क्रोशा, 3 हाफ डबल क्रोशा मैंने लिए है, और स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशा लिया है मैंने, और वायर को मैंने होल्ड करके ही रखा हुआ है अपने हैंड में यूँ, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशा, 3 हाफ डबल क्रोशा। अब 3 सिंगल क्रोशा और 3 हाफ डबल क्रोशा, बाकी जो ये रह गई हैं हमारे पास, इसको हमने 18 रह गई हैं, 18 यहाँ तक, यानी कि ये 6 जो हैं यहाँ तक, आप जो 6 होंगी हमारे पास, 3 सिंगल क्रोशा सॉरी हाफ डबल क्रोशा और 3 सिंगल क्रोशा, यानी कि ये 6 तक हम छोड़ देंगे। बाकी जो ये चेन है ना आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसको हम कवर करेंगे डबल क्रोशे से। 18 जो होंगी हमारे पास डबल क्रोशे से बनेंगी, और 3 हाफ डबल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग में क्या था, 3 सिंगल क्रोशा, 3 हाफ डबल क्रोशा और 18 डबल क्रोशा। अब ये आप एक पेपर पे लिख लें। अब हमने 18 जो है यहाँ पर हमने बनानी है डबल क्रोशा। फिर आपने वायर को यूँ होल्ड रखा, और अब हमने स्टार्ट कर दिया डबल क्रोशा। अगेन नेक्स्ट में आप देख रहे हैं वायर जो है उसके अंदर ही, वूल के अंदर यूँ कवर हो रही है। ये अब हो गई आपकी 3 डबल क्रोशा, फिर ये 4 डबल क्रोशा, पाँच डबल क्रोशा। आप अगर काउंट नहीं भी करते तो आपने बस ये याद रखना है कि जो एंड का जो होगा 6 तक आपने क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशा और 3 हाफ डबल क्रोशा। बाकी जो होगा वो सारा आपने कवर करना है डबल क्रोशे से, ठीक है। यहाँ तक आते हैं हम डबल क्रोशा करके। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने 18 तक डबल क्रोशा मैंने बना लिया है। अब ये एंड का मैं कर रही हूँ, 6 मैंने यहाँ पर स्किप कर दी थी, छोड़ दी थी मैंने। अब हम क्या करेंगे, 3 मैं बनाऊंगी यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशा 1, फिर ये हो गया आपका 2, और फिर ये हो गया 3 हाफ डबल क्रोशा हो गया। अब हम यहाँ करेंगे 3 सिंगल क्रोशा। ये हो गया आपका 1 सिंगल क्रोशा, फिर ये हो गया 2 एंड 3।
यहाँ पर हमारा वन साइड लीफ का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम टर्न लेंगे। टर्न लेने के लिए आपने वायर को भी यूँ फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके यूँ लेकर आना है आपने, और दोबारा फिर हम वायर को इसी के अंदर यूँ कवर कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर जिसमें हमने सिंगल कुरीशा लिया था, दोबारा फिर उसमें आपने वन सिंगल कुरीशा लिया यूँ, और फिर यूँ आपने इस वायर को इसके अंदर यूँ रखा। यूँ करने के बाद फिर यहाँ से हमने लिया वन सिंगल कुरीशा, फिर 2 सिंगल कुरीशा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 हाफ डबल कुरीशा। ये हो गया 1 हाफ डबल कुरीशा, वन हाफ डबल कुरीशा, और ये हो गया दूसरा हाफ डबल कुरीशा हमारा, एंड थर्ड हाफ डबल कुरीशा। देख सकते हैं आप लोग, मैंने कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं की है लीफ की। मैंने हर जो भी स्टिच था वो सारा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अब सेम इसी तरह से 18 तक हमने, यहाँ तक हमने डबल कुरीशा लेना है। फिर जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर हमने 3 हाफ डबल कुरीशा, और फिर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे 3 सिंगल कुरीशे पे। अब हमारा स्टार्ट हो गया, फिर 18 तक हमने लेना है डबल कुरीशा। ये हो गया 1 2, और फिर ये 3। वायर आप देख रहे हैं, जो मेरा वूल बाहर निकला था वो भी मैंने इसके साथ कवर कर लिया है। आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से 18 डबल कुरीशा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एंड में आ गई हूँ। अब एंड में आपने फिर क्या करना है, 3 हाफ डबल कुरीशा, ये हो गया 1 हाफ डबल कुरीशा, और दोबारा फिर हाफ डबल कुरीशा, अगेन थर्ड हाफ डबल कुरीशा, और फिर 3 हमने लेना है सिंगल कुरीशा। ये हो गया 1 सिंगल कुरीशा, फिर ये हो गया 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूँ वायर को मिला लें, और करने के बाद आपने यूँ एक स्टिच उठा लें लास्ट। ठीक है, एक और ले लें यूँ, और अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप जिस शेप में लेकर आना चाहें लीफ को लेकर आ सकते हैं आप। आप लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से बनाया है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना है और बहुत ही अच्छा बना है। वैसे मुझसे बहुत कम बनता है लीफ, ठीक है, मगर आज जो है आप लोगों को सिखाते सिखाते बहुत ही प्यारा बना है और बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कितने प्यारा बना है ये फ्लावर, सॉरी लीफ, और बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। अब आप देखिए जो मैंने वायर बनाई थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, वो कवर हो गई इसके अंदर। आपने 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला फिर खुद ब खुद आप लोगों के हैंड में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। जिस शेप में लाना है इसको आप यूँ ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ आप। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं फ्लावर की फिलिंग करते हैं। अब फ्लावर की वो करते हैं, फिलिंग करते हैं और फ्लावर को स्टिच करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने वूल छोड़ दिया था वो हम नीडल में डाल देंगे। नीडल में डालने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जिग जैग आपने इसकी स्टिचिंग करनी है, स्टिच करना है आपने इसको यूँ जिग जैग इस तरह से करके हम इसकी स्टिच करेंगे। इसको यहाँ तक लेकर आएंगे हम। स्टिच मैंने कर लिया है जिग जैग।
अब आप इसको इस तरह से खींचें, आप खींच के राउंड शेप में आ जाएगा ये यूँ। ज़्यादा टाइट नहीं करना हमने, क्योंकि हमने स्टिक भी इसके अंदर हमने डालनी है, तो थोड़ा सा स्पेस आपने इसके अंदर आपने छोड़नी है। अब हमने क्या करना है, जिगजैग स्टिच करने के बाद आपने इसको खींच लिया, टाइट कर लिया यूँ, और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यूँ स्टिच करेंगे, यूँ इसकी सिलाई करेंगे। अब थोड़ा सा और यूँ खींच लें और अब आप टाइट कर लें, मगर आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें स्टिक भी डालना है। अब आप इसको इस तरह से सी लें। आप चाहें तो इसको हुक की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं, मैं यहाँ नीडल से कर रही हूँ, आप हुक से कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगता है आप वो ही वैसे ही कर लें आप। अब यहाँ तक मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मैंने इसकी सिलाई कर ली है, मैंने स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसको कट नहीं करना, इसको हमने इसी तरह छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमने इसको क्लोज़ करना है ऊपर से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर स्टिक डालेंगे। तो स्टिक पे हम पहले ग्लू लगाएंगे, ये स्टिक है, और स्टिक पे पहले मैं ग्लू लगाऊंगी, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी, ताकि जो है ये अच्छी तरह टाइट हो जाए, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, स्टिक के ऊपर ग्लू लगाएंगे, यूँ। केयर करनी है आपने, क्योंकि काफ़ी ये हॉट होती है, ये हाथ भी जल सकता है इससे आपका। अब हमने यहाँ से हमने क्या करना है, अंदर जो होल है इसका, यहाँ से हमने स्टिक को यूँ डालना है, ये आपने यहाँ से यूँ डाला, और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। अब हम वेट करेंगे थोड़ा टाइट हो जाए, क्योंकि स्टिक नहीं तो बाहर आ जाएगा। ड्राई हो गया ये मेरा, थोड़ा सा मैंने वेट किया था ताकि ये ड्राई हो जाए। तो ड्राई होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आपने यूँ सीधा कर लेना है, और स्टिक आपकी नीचे रह जाएगी। अब आप इसको यूँ सीधा कर लें, ठीक है। अब आप इसको जितना खींचेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा आपका। अब यूँ करने के बाद अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे पॉलिस्टर की। आपको जितनी भी नीड है आप इसके अंदर फिलिंग कर लें। अब आप देख रहे हैं, ये जो मैंने नीडल डाला था मैंने वूल के अंदर, वो वैसा स्टिल वैसा का वैसे ही है, उसको अब आपने हटाना नहीं है, कट नहीं करना। अब आपको फिलिंग कर लें आप इसके अंदर यूँ, जितनी भी आपको नीड है, जितना आप चाहते हैं इसके अंदर, अपने हिसाब से आप इसके अंदर फिलिंग कर लें। फिलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको यूँ इक्वल करना है, और ये जो निकला हुआ था वूल, इसको आप अंदर ही ले जाएं। आप यूँ करने के बाद अब आपने करना यूँ है कि इसको यूँ मिलाना है आपने, इस तरह करके इक्वल करेंगे हम, बैलेंस करके हम करेंगे। करने के बाद यहाँ से हम यूँ स्टिच करेंगे, ठीक है। एक इक्वल होना चाहिए यूँ, जो इसके सेंटर का आ रहा है, यहाँ सेंटर से हम इसको स्टिच करेंगे। नीडल को आप यहाँ तक ले आएँ, जितना आ रहा है यहाँ पर सेंटर में, वहाँ तक लाने के बाद अब हम बीच में हम स्टिच कर लेंगे यूँ। ये आपने यूँ एक दफ़ा यहाँ से कर लें स्टिच, यूँ स्टिच करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ से यूँ स्टिच। इसको भी हमने बैलेंस करके करना है यूँ, जो सेंटर में आ रहा है वहाँ से हम स्टिच करेंगे। नीडल को आप यहाँ तक ले आए यूँ, सेंटर में ले आए यूँ, और सेंटर में लाने के बाद अब दोबारा फिर इसको हम बैलेंस करके यूँ स्टिच कर लेंगे यूँ। थोड़ा सा टाइट करके इसके बाद हम वूल को कट कर देंगे। अब मैं वूल को कट कर दूंगी। वूल को मैं यहाँ पर लाके यहाँ से अब मैंने इसको कट कर देना है यूँ।
अब आपके देख सकते हैं, आप ऊपर से इसको यूँ ठीक कर लें, इसको यूँ बैलेंस कर लें। यूँ ऊपर से ठीक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जो हमने वो बनाया था, लीफ बनाया था, वो हम अटैच करेंगे इसके साथ। अब ग्रीन जिस तरह का हमने लीफ लिया था, ये जो जिस कलर का हमारा लीफ था, सेम आपने इसकी जो स्टैम्प है इस पे भी आपने वैसे ही आपने ये लगा जो है वूल आपने यूज़ करना है। तो अब हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। और अब हम इसको यूँ टाइट करेंगे, यहाँ पर इसको यूँ करें आप, 2-3 दफ़ा करना है आपने यहाँ पर, ठीक है, 2-3 दफ़ा यूँ करना है हमने। और ये जो एक्स्ट्रा वाला है या तो आप इसको कट कर दें या फिर आप इसी के अंदर आप कवर कर लें इसके अंदर। अब स्टिक को पूरा हम यूँ कवर कर लेंगे। जहाँ पर भी आपको लीफ बेस्ट लगे, आप वहाँ पर जो लीफ को है ना, आप इसको वो कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इसके साथ। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लीफ को इसके साथ। ये वाला साइड बैक है और ये ऊपर लेकर आएंगे हम लीफ के, यूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर ग्लू लगाऊंगी ताकि ये जो लीव है ये इसके साथ अच्छी तरह ये फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद अब आप इसको यूँ लगा लें लीफ को। और अब आपने क्या करना है, ये जो है वूल को अब आपने इसके ऊपर भी फोल्ड करना है बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि ये नज़र ना आए। ये जो है इसको कट कर दें आप, ठीक है। जो लीफ के साथ एक्स्ट्रा था, वायर थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा और थोड़ा सा वूल था उसके साथ, उसको आप कट कर दें आप। अब आप इसको आराम से यूँ फोल्ड करें आप यूँ। वैसे तो ग्लू से वो चिपक चुका है, मगर जब आप इसको करेंगे, वूल को करेंगे, तो आपने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करना है ताकि ये शो ना हो, नज़र ना आए। मैंने ये सॉरी, मैं आप लोगों के साथ ये स्टैम्प जो था इसकी रैपिंग मैं शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ, क्योंकि वो कैमरे में देख के बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो फिर वो कैमरे से हट के मैंने इसके ऊपर मैंने ये वूल जो थी मैंने रैपिंग की है स्टैम्प के ऊपर। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं ये फ्लावर किस तरह का बना है। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि ग्लू जो था वो मेरे यहाँ पर भी लग गया था। दोबारा फिर मैं ये पैटर्न बनाती तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं माजरत के साथ है, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा कि अब आप समझेंगे कि हमें सिखा रही हैं और ख़ुद इतना गंदा सा बनाया है ये। तो अब टाइम ना होने की वजह से दोबारा फिर मैंने ये पैटर्न नहीं बनाया मैंने। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये मेरा किस तरह का लगा है। आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है कमेंट्स करना, उसको लाइक करना। अब आपने लाइक करना है और मुझे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मेरा मेथड किस तरह का लगा है ट्यूलिप फ्लावर का। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।